दोस्तों, भारत चीन की सभी चालों को अच्छी तरीके से समझ चुका है। भारत जानता है कि चीन किस तरह से सीमा विवाद को लेकर भारत से बातचीत करने को तैयार नहीं होता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई डील करने की बात होती है तो चीन सबसे पहले भारत के सामने डील करने के लिए आ जाता है। क्या चाइना को फायदा हो रहा होता है, लेकिन इस बार भारत ने कुछ ऐसा कदम उठाया है जिस वजह से चीन को हजारों करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने चीन के साथ एक बहुत ही अहम डील को रद्द कर दिया है, जिससे आगे जाकर चीन को काफी ज्यादा फायदा होने वाला था। इसके बाद से चीन काफी ज्यादा गुस्से में है और भारत को धमकी देने पर उतर आया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या थी यह डील, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, भारत ने चीन के साथ कई डील की जो कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में हुई 8,000 करोड़ रुपए की डील थी। इसको एक झटके में रद्द कर दिया गया, जिसके बाद चीन की तरफ से भारत को धमकियां और रिक्वेस्ट दोनों एक साथ देखने को मिली, क्योंकि चीन अब यह बात अच्छे से समझ चुका है कि भारत हर सेक्टर में उसे काउंटर करने के लिए बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा, इसलिए वह भारत को हल्के में नहीं ले सकता। आपको बता दें कि लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से भारत सरकार ने एक चीनी कंपनी के साथ हुए $1 बिलियन के इलेक्ट्रिक व्हीकल डील को रद्द कर दिया, जिसके तहत दोनों देशों की ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत के मार्केट में लिथियम आयन बैटरीज को विकसित करना चाहती थी, जिनका इस्तेमाल करके चीन हमारी मार्केट में 15,000 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल को सेल करता, जो न सिर्फ हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को नुकसान पहुंचाता, बल्कि इससे चीन भारत के अंदर अपना प्रभाव भी बढ़ा सकता था। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में चीन के इतने बड़े प्लान को भारत ने एक ही झटके में रद्द कर दिया। इसके पीछे की वजह दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध और सीमा विवाद समेत डोमेस्टिक मार्केट और कंपनियों की सुरक्षा जैसे कारणों को बताया गया, जो काफी वैलिड रीजन है। क्योंकि अगर हम चीन की इकोनॉमिक पॉलिसी को समझने की कोशिश करें तो वह अपने सस्ते और घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट दूसरे देशों की मार्केट में सप्लाई करके उन्हें काफी सस्ती कीमतों पर बेचता है, जिसे आप डंपिंग भी कह सकते हैं, जो किसी भी देश के मार्केट को काफी नुकसान पहुंचाता है। जहां पर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो, जो कि हमारे देश में एक उभरता सेक्टर है, तो ऐसे में भारत चाइनीज इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता, क्योंकि चाइनीज एप्स ने भारत के लिए डाटा सिक्योरिटी में जिस तरह की चुनौतियां खड़ी की, उनसे भारत आज तक निपट रहा है। ऐसे में अगर चाइना की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर पर कब्जा कर लेती, तो इससे भारत को लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकते, क्योंकि साल 2022-23 के बीच भारत के डोमेस्टिक मार्केट में 12,40,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल हुई, जो एक साल पहले के आंकड़ों से 2.5 गुना ज्यादा है, जिससे यह बात साफ हो गई है कि देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर और भी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से भारत के लिए यही अच्छा मौका होगा कि हमारे देश में स्वदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बिके और अच्छी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट दोनों ही भारतीय हो। अब भारत की तरफ से उठाए गए इतने बड़े कदम से चीन पूरी तरह से तिलमिला उठा है, जिसकी वजह से चीन ने भारत को समझाने की कोशिश की। इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था चाइनीज इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मजबूत होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा करके चाइना ने फिर से यह करने की कोशिश की कि सीमा विवाद एक तरफ, व्यापार अपनी जगह पर होना चाहिए, जिसे भारत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाला। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भारत ने चीन के खिलाफ यह फैसला लेकर सही किया या गलत? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।